क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सुंदर, हरी भरी और जीवन से भरी पृथ्वी कभी सिर्फ एक बंजर, आग से जलती हुई गोला हुआ करती थी? वो ग्रह जहां आज हम सांस लेते हैं, कभी इतनी गर्म, असहनीय और बिना किसी जीवन के था। क्या आपने सोचा है कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसे बनी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह महज संयोग का खेल था या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? आज हम इस वीडियो में उस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जिसने इस बंजर ग्रह को एक जीवन से भरपूर घर में बदल दिया। हम जानेंगे कि कैसे पहली बार जटिल जीवों ने पृथ्वी की सतह को छुआ और कैसे इंसान का जन्म इस विशाल विकास के क्रम का हिस्सा बना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस अनोखी कहानी से जो हमें लेकर चलती है चारों ओर के ब्रह्मांड से लेकर जीवन के सबसे छोटे कोशिकाओं तक। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। तब यह जगह एक विशाल गैस और धूल के बादल से बनी हुई थी जिसे वैज्ञानिक नेब्यूला कहा जाता है। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा था। साथ ही छोटे छोटे ठोस कण भी इसमें मौजूद थे। गुरुत्वाकर्षण की ताकत के कारण ये सभी कण धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचने लगे। कुछ समय बाद ये कण टकराकर बड़े बड़े समूहों में बदल गए। इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण की ताकत थी जिसने इन्हें एक साथ बांध लिया। इस तरह से सबसे पहले हमारा सूर्य बना जिसने अपने चारों ओर से सभी छोटे छोटे ग्रह और चट्टानें खींची। इन्हीं कणों के आपस में टकराने और जुड़ने से पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म और ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरा ग्रह था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से ढकी हुई थी जहां उल्कापात नियमित होते थे। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे एक विशाल अग्निकुंड जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। पृथ्वी का यह उष्मायमान, उथल पुथल भरा वातावरण जानलेवा था, लेकिन यह सब उस दिन की तैयारी कर रहा था जब जीवन की पहली चमक जन्म लेगी। जैसे जैसे अरबों वर्षों का समय बीता, धरती की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसका मतलब था कि लगातार पिघले हुए लावा का स्तर कम होना शुरू हुआ। साथ ही धरती के भीतर की गर्मी गतिहीन होने लगी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जल वाष्प कंडेंस होकर बादल बने। इन बादलों से भारी बारिश हुई जिससे सतह पर बड़े समुद्र और महासागर बने। ये महासागर उस समय पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण जगह थे क्योंकि माना जाता है कि जीवन यहीं से शुरू हुआ। साथ ही पृथ्वी की सतह पर भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहीं। समुद्र के अंदर के पानी में विभिन्न रासायनिक तत्वों के बीच जटिल प्रतिक्रियाएं होने लगीं। इस मिश्रण को हम प्राइमर्डियल सूप या प्रारंभिक रासायनिक द्रव्य कह सकते हैं। इस सूप में जीवन की आधारशिला रखने वाले अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और अन्य कार्बनिक अणु बने। प्राप्त शोध बताते हैं कि पृथ्वी के महासागरों के कीचड़ और गर्म पानी के किनारे पर विशेष रूप से हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रेचक क्रियाएं हुईं जो जीवन के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करती थीं। यहीं से पहले जीवों के लिए आवश्यक जटिल अणु बनने लगे। लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले सबसे पहला जीवन उत्पन्न हुआ जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये अत्यंत सरल जीव थे जिनमें कोई कोशिका नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं था। छोटे छोटे जीवों की यह दुनिया पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती साक्ष्यों में से एक है। फॉसिल रिकॉर्ड में पाए गए सबसे प्राचीन जीव माइक्रोब्स और साइनोबैक्टीरिया थे। ये साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन शुरू किया। यह प्रक्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। ऑक्सीजन की मौजूदगी से पृथ्वी का वातावरण बदल गया। यह परिवर्तन कई नए जीवों और जटिलताएं विकसित करने के लिए अनुकूल साबित हुआ। करोड़ों सालों में कवक, पौधे, जलजीव, सरीसृप और डायनासोर विकसित हुए। अंततः लगभग 2 लाख साल पहले प्राथमिक मानव यानी होमो सेपियंस का जन्म हुआ। जीवन का इतिहास कभी स्थिर नहीं रहा, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील रहा है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवों ने अपने पर्यावरण के अनुसार ढलना शुरू किया। जिन जीवों ने बेहतर रूप से अनुकूलन किया वे जीवित रहे और अपनी नस्लें बढ़ाईं, जबकि जो नहीं कर सके वे विलुप्त हो गए। पृथ्वी के इतिहास में 5 बड़े बड़े विलुप्ति काल आए। इनमें से 5वीं विलुप्ति लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हुई थी।
जिसने डायनासोरों का अंत कर दिया, लेकिन हर बार जीवन ने समायोजन कर लिया और नए रूप लेकर लौटा। इन परिवर्तनों के कारण आज पृथ्वी एक जैव विविधता से भरपूर ग्रह है। लाखों प्रकार के जीव जल, थल और वायु में जीवन के विभिन्न रूप मौजूद हैं, जो पूरी पृथ्वी को जीवंत बनाए रखते हैं। यह विविधता न केवल जीवन की शक्ति का परिचायक है, बल्कि इसके अस्तित्व की सबसे बड़ी गवाही भी है। इंसान भी इस विशाल विकास श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। हमने न केवल पर्यावरण को समझा, बल्कि उसे बदलने की क्षमता भी प्राप्त की। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से पृथ्वी को एक नए युग में पहुंचाया, लेकिन साथ ही पर्यावरणीय संकट भी पैदा किया। आज हम यह समझने लगे हैं कि पृथ्वी के जैविक तंत्र के संतुलन को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज के वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, क्या हम अकेले हैं। नई नई तकनीकें जैसे टेलीस्कोप, मिशन मंगल और एक्सोप्लैनेट की खोज से इस पहलू को भारी गति मिली है। पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन के अध्ययन से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन अपने वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील और अनुकूलनशील होता है। यह सोचने की बात है कि भविष्य में भी जीवन कैसे बना रहेगा और क्या हम अपनी धरती का अच्छा ख्याल रख पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी और जीवन की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अव्यवस्था से जीवन तक पहुंचती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती, लेकिन जीवन हमेशा नए अवसर खोजता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। साथ ही बताएं कि आप ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को कैसे देखते हैं। देखते रहिए विज्ञान, इतिहास और प्रकृति की अनोखी कहानियों के लिए। धन्यवाद।